फिल्म की शुरुआत में हम एमिली नाम की लड़की को देखते हैं जो पैसे की कमी से जूझ रही होती है और वह नौकरी पाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही होती है, मगर सभी जगह उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस है। उसने एक आदमी पर बुरी तरह से हमला करा था और उसकी जान जाते जाते बची थी, और ऐसा उसने क्यों करा था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। हालांकि यह केस उसके पास्ट का है, मगर हर जगह जहाँ एमिली नौकरी के लिए जाती है वहाँ उसका बैकग्राउंड चेक होता है और उसमें इस केस की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब वह एक रेस्टोरेंट में काम करती है जहां उसे खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है और इस काम में उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। मतलब बात साफ है कि एमिली बड़ी ही मुश्किलों भरे दौर से गुजर रही है। एमिली एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहती है ताकि उस पर रेंट का लोड ना हो। एमिली की एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम लिज है और लिज एक प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी में मैनेजर है और काम से ही सही मगर उसे देश विदेश जाने को भी मिलता रहता है और इसीलिए एमिली को लिज की नौकरी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन एमिली को उसका दोस्त मिलता है और उसे कहता है कि अगर तुम पैसे कमाना चाहती हो तो इस जगह पर जा सकती हो। वो उसे एक कार्ड देता है कि यहाँ तुम एक घंटे के $200 तक कमा सकती हो। तो एमिली को ये ऑफर बहुत अच्छा लगता है। एमिली जब रात को गाड़ी में होती है तो वो इन नंबरों पर मैसेज भेज देती है कि मुझे आपसे मिलना है, तो सामने वाले लोग एमिली को अगली सुबह मिलने के लिए बोल देते हैं। एमिली अगले दिन उस एड्रेस पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे बुलाया गया था। एमिली को नहीं पता होता कि आखिर उसने काम क्या करना है। यहाँ पर खलील नाम का लड़का होता है जो एमिली का ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है और एमिली की यहाँ पर कुछ फोटो खींची जाती है और तभी यहाँ पर एक यूसुफ नाम का लड़का आ जाता है जो बताता है कि हम यहाँ पर हर व्यक्ति को एक घंटे के $200 देने वाले हैं, लेकिन ये सारा काम इलीगल तरीके से होगा पर यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए अगर कोई भी जाना चाहता है तो जा सकता है। तो यहाँ एमिली सोचने लग जाती है कि मुझे कोई भी इलीगल काम नहीं करना, उसी वजह से वो यहाँ से जाने लगती है। तो इस पर यूसुफ कहता है कि ठीक है, एक बार मेरा काम जरूर सुन लो, अगर पसंद आए तो कर लेना वरना तुम जा सकती हो। और एमिली यहाँ पर यूसुफ का काम सुनने के लिए रुक जाती है। यूसुफ यहाँ सबको कहता है कि हम तुम लोगों को क्रेडिट कार्ड देंगे, ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल नकली होंगे लेकिन इनके अंदर की इंफॉर्मेशन बिल्कुल असली होगी। आप लोगों को मॉल में जाना होगा और वहां जाकर शॉपिंग करनी होगी और इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद जो सामान आपने खरीदा होगा वो यहाँ पर चुपचाप लाकर दे देना है और हम उस सामान के बदले में तुम लोगों को $200 दे देंगे। लेकिन याद रहे जब एक स्टोर में जाओ तो अगले दिन उससे अलग स्टोर में जाना है, उस स्टोर में कभी मत जाना। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को ये काम बिल्कुल पसंद आ जाता है और उनमें एमिली भी शामिल होती है और वह क्रेडिट कार्ड ले लेती है। वह क्रेडिट कार्ड को लेकर यहाँ से एक मॉल में पहुँच जाती है। एमिली काफी ज्यादा डरी होती है क्योंकि यह एक इलीगल काम था, कोई भी इंसान पकड़ में आ सकता है, इसीलिए डर लगना स्वाभाविक सी बात थी। एमिली थोड़ा सा सामान खरीदती है और उस सामान में वो एक बड़ा सा LED टीवी भी खरीद लेती है और क्रेडिट कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट भी कर देती है और पेमेंट करने के बाद वह LED को गाड़ी में डाल देती है और यहाँ से सीधा यूसुफ के पास पहुँच जाती है। यूसुफ LED लेकर उसको $200 दे देता है, साथ ही उसे एक फोन भी देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने आगे भी काम करना हो तो हम तुम्हें फोन करेंगे। और एमिली यहाँ से निकल जाती है। एमिली के लिए ये काफी अच्छा काम था क्योंकि एक घंटे के अंदर $200 बनाना कोई छोटी बात नहीं थी और एमिली सुबह होते ही अपने उसी काम में लग जाती है। जिसके बाद एमिली अपनी फूड डिलीवरी वाली ड्यूटी पर चली जाती है जहाँ उसे जेवियर मिलता है जो उससे पूछता है कि $200 मिले या नहीं। तो एमिली हंस देती है और वह जेवियर से पूछती है कि क्या उसने उसके बाद भी उनके यानी कि यूसुफ के साथ कोई काम करा था, मगर जेवियर कहता है कि वह काम तो करना चाहता है मगर उसके बाद उसे अब तक उन लोगों ने कांटेक्ट ही नहीं करा। एमिली को इस बात पर थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि उसे दूसरे काम के लिए भी चुना गया था। एमिली अब यूसुफ के अगले मैसेज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी और जब बहुत टाइम तक कोई मैसेज नहीं आता है तो गुस्से में वह फोन डस्टबिन में फेंक देती है, मगर तभी फोन की नोटिफिकेशन रिंग बजती है और फिर एमिली तुरंत फोन निकालती है जिसमें उनका ही मैसेज होता है। अब एमिली अपना काम बीच में ही छोड़कर वहां से निकल जाती है। अब वह यूसुफ से मिलती है जो उसे अब अगला काम करने को कहता है जो कि एक कार शोरूम से कार खरीदने का काम था। यूसुफ उसे कहता है कि इस काम में थोड़ा रिस्क है क्योंकि कार्ड स्वाइप होते ही वेंडर को बैंक से फोन जरूर आएगा और तब उसे पता चल जाएगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, मगर इस सब प्रोसेस में 8 मिनट लगेंगे। तो कार्ड स्वाइप होते ही उसे 8 मिनट के अंदर कार लेकर वहां से निकलना होगा। जिसके बाद एमिली शोरूम में पहुंच जाती है जहां डीलर उसे कार देखने को कहता है, लेकिन एमिली कार देखे बिना ही खरीदने को तैयार हो जाती है। तो वेंडर को एमिली पर थोड़ा शक होता है, मगर जब पेमेंट के लिए वह कार्ड स्वाइप करता है तो कार्ड प्रोसेसिंग में काफी समय लगाता है, मगर फिर कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है और वह एमिली को फिर कार तक ले जाते हैं। पर इस सब प्रोसेस में 8 मिनट हो जाते हैं
है तभी उस आदमी को एक फोन आता है और उसे पता चल जाता है कि एमिली ने उनके साथ फ्रॉड करा है। वो एमिली को कार से उतरने को कहता है और कार का दरवाजा खोलकर वह एमिली को बाहर निकालकर एक मुक्का भी मारता है, मगर एमिली उसे धक्का देकर कार लेकर वहां से भाग जाती है और यहाँ से सीधा यूसुफ के पास पहुँच जाती है। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसकी नाक पर चोट आई थी। वो यूसुफ को बोलती है कि मेरे $2000 दे दो, मैं आगे से तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करूंगी। यूसुफ उसे $2000 दे देता है और साथ ही कहता है तुम्हें तो चोट लगी हुई है, मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। एमिली पहले तो मना कर देती है लेकिन बाद में वो मान जाती है और यूसुफ के साथ वो घर वापस जाने लगती है। यूसुफ एमिली को घर में छोड़ देता है और साथ ही कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी केयर कर सकता हूँ। और इस तरह से यूसुफ एमिली के घर पे आ जाता है और एमिली की नाक पर चोट लगी हुई थी वहाँ पर वह बर्फ लगाता है और यूसुफ यहाँ एमिली द्वारा बनाई गई कुछ ड्राइंग्स को देखने लग जाता है। एमिली बताती है कि मैं फ्री टाइम में यही काम करती हूँ। यूसुफ यहाँ पर अपने सपनों के बारे में बताता है, कहता है कि मेरे बहुत बड़े सपने हैं और मैं एक घर को खरीदने वाला हूँ। और एमिली से थोड़ी देर बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। एमिली भी अगले दिन अपने उसी काम में लग जाती है लेकिन एमिली का बॉस एमिली को डांटता है और कहता है कि तुम ऐसे छुट्टी नहीं ले सकती, तुम्हें कल बता देना चाहिए था कि मैं कल घर पे रहूंगी। लेकिन एमिली बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और इसी वजह से वह जॉब को छोड़ देती है और यहाँ से सीधा वह यूसुफ के पास चली जाती है और यूसुफ के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और यूसुफ उसे बताने लगता है कि हम इस तरह से काम करते हैं। वह कहता है कि हम क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में रखते हैं और फिर हम सिंपल कार्ड लेते हैं और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को उस सिंपल कार्ड के ऊपर छाप देते हैं। उसके पास यहाँ पे एक मशीन होती है और यह सारा काम उस छोटी सी मशीन के जरिए ही होता है और इस तरह से ये कार्ड बिल्कुल असली लगने लगते हैं। लेकिन हमेशा याद रखो कि इस कार्ड को कभी भी एटीएम में यूज नहीं करना और जब तक किसी को पता चलता है तब तक हम बहुत सारा सामान लूट लेते, जिसके बाद वह उसे एक कार्ड प्रिंटिंग मशीन और सेफ्टी के लिए एक स्टन गन, जिसे तेजा भी कहते हैं, देते हुए कहता है कि अब प्रैक्टिस करना और इससे जो भी पैसा तुम कमाओगी वह सब तुम्हारा। यहाँ ये सब देखकर ऐसा समझ आता है कि अब यूसुफ एमिली को चाहने लगा है और सिर्फ इसलिए वह उसकी इतनी मदद कर रहा है। जिसके बाद एमिली उसके घर जाते ही कार्ड बनाने की प्रैक्टिस करती है और कई सारे कार्ड्स बना आती है। वो कई टीवी और कीमती सामान खरीदकर अब माइकल नाम के एक डीलर को बेचने लगती है। वह ऐसे करते हुए कई $1000 बना लेती है और अब वापस से यूसुफ के पास जाती है और बताती है कि उसने काफी पैसा बना लिया है। तब यूसुफ उसे कहता है कि तुम में कुछ तो खास बात है, हम साथ में भी काम कर सकते हैं। पर अभी के लिए वो उसे कुछ और हाई लिमिट कार्ड्स की डिटेल्स निकाल कर देने लगता है। तभी उसका कजिन खलील भी वहां आ जाता है और एमिली को वहां देखकर उसे कुछ खास खुशी नहीं होती। तब वो यूसुफ को अलग बुलाकर उससे कुछ बात भी करता है, जिसके बाद एमिली के पास एक नंबर से मैसेज आता है कि उसे कुछ सामान चाहिए। तब एमिली काफी समय तक उसका इंतजार करती है पर वह नहीं आता है। तब एमिली वापस अपने घर लौट जाती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और वह कहता है कि वही वह आदमी है जिसे सामान चाहिए था। इतना कहते हुए ही वह एमिली पर अटैक कर देता है और उसे जमीन पर लिटा देता है और उसके गले पर एक धारदार कटर रख देता है। इस आदमी के साथ एक लड़की भी थी जो अंदर एमिली के घर में पैसा ढूंढने लगती है। तब एमिली बताती है कि अंदर एक तिजोरी में पैसा रखा है और वह तिजोरी से वह सारा पैसा ले लेते हैं और साथ में उसकी फ्रेंड का डॉग भी वह साथ ले जाते हैं। उनके जाते ही एमिली को बहुत तेज गुस्सा आता है। एमिली बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है पर वह बदला लेने में विश्वास रखती है, इसलिए वो उस आदमी के पीछे जाती है जो उसे एक गाड़ी में बैठा दिखता है और उसे जाते ही वो स्टन गन से कर देकर बेहोश कर देती है और उसके साथ वाली लड़की डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है और उससे लूटा पैसा और सारा सामान वापस कर देती है। एमिली उनसे कहती है कि अगली बार अगर तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हारे एड्रेस पर पहुँच जाऊंगी और तुम्हें बुरी तरह से मार दूंगी। और वो वहाँ से अपना सामान और पैसा वापस लेकर अपने घर पहुँच जाती है। अगले दिन एमिली एक पार्टी में होती है और इसी पार्टी में वो वहाँ यूसुफ को भी बुला लेती है और यहाँ पर यूसुफ और एमिली के संबंध थोड़े और अच्छे हो जाते हैं। और अगले दिन यूसुफ एमिली को एक घर में लेकर आता है और बताता है कि यह घर मैंने पसंद किया है और मैं बहुत जल्द इस घर को खरीदने वाला हूँ। साथ ही में वह ये भी बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है और वो एमिली को मिलवाने के लिए अपनी मॉम के पास ले जाता है और अपनी मॉम को एमिली से मिलवा देता है। एमिली यूसुफ की मॉम को देखकर काफी खुश होती है। उसकी मॉम अपने बेटे यूसुफ के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती है और वो कहती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर बिजनेसमैन बनेगा। और वो एमिली से भी पूछती है कि तुम क्या बनना चाहती हो और यहाँ एमिली कहती है कि अभी तो मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन यहाँ यूसुफ की मॉम बोलती है कि खुद पे विश्वास रखो, तुम भी कुछ न कुछ जरूर बनोगी। लेकिन तभी खलील भी
भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा खाना खा कर जाऊँ। और वो यूसुफ को बोलता है कि तुम इस लड़की के साथ आजकल टाइम बिता रहे हो, तुम्हें तो दोनों तरफ से फायदा चाहिए। और वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है कि यह लड़की एक ही मॉल में 2 बार गई है और इसने LED स्क्रीन खरीदा है और पुलिस इस लड़की को ढूंढ रही है। अगर ये पकड़ी गई तो हम भी पकड़े जाएंगे और हमारा धंधा ठप हो जाएगा। तो एमिली कहती है कि आगे से कोई गलती नहीं होगी। तब तक एमिली भी अपने दोस्त के पास पहुंच जाती है और यहाँ उसकी दोस्त बताती है कि मेरे पास अब तुम्हारे लिए जॉब है, मेरी कंपनी में एक सीट खाली हुई है और तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। तो एमिली इस चीज से काफी खुश हो जाती है और बाद में एमिली यूसुफ के पास जाती है। यहाँ यूसुफ रो रहा था, वह बताता है कि मैं खलील से तंग आ चुका हूँ, बिजनेस सारा मैं करता हूँ, मैं संभालता हूँ, पैसा उसके पास में रहता है और उसने पिछले 5 महीने से मुझे एक भी पैसा नहीं दिया है, आखिर मैं इस तरह से कैसे जीऊंगा। वो एमिली को कहता है कि खलील के पास मेरा सारा पैसा है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर उसके पैसे को लूट ले। एमिली बोलती है कि यह गलत होगा, पर यूसुफ कहता है कि इसके बिना मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एमिली यहाँ यूसुफ का साथ देने के लिए मान जाती है, लेकिन ये काम करने से पहले वो अपनी जॉब के लिए एक इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड का काम करती है, लेकिन यहाँ बॉस और उसके बीच में बहस हो जाती है और यहाँ पर वह बॉस को भला बुरा बोलते हुए यहाँ से निकल जाती है। और फिर वह यहाँ से यूसुफ के पास जाती है और उसे कहती है कि हम दोनों मिलकर खलील को लूट लेंगे। ये दोनों उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर खलील ने सारा पैसा रखा था, लेकिन जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर ना तो कोई सामान और ना ही कोई पैसा होता है। इस बात से यूसुफ को बहुत धक्का लगता है और साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि जो उसका जॉइंट अकाउंट था वो अकाउंट भी खलील ने खाली कर दिया है और इस बात से यूसुफ को काफी गुस्सा आता है। वह यहाँ पर एमिली को भी डांटता है और उसे कहता है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम एक जगह पर 2 बार गई और यह बात खलील को पता चल गई, उसी वजह से खलील ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो यहाँ पर एमिली बोलती है कि मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, खलील तुम्हारे साथ ऐसा करने ही वाला था। एमिली बोलती है पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, खलील ने तुम्हारा पैसा चुराया है और हम उस पैसे को लूट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूसुफ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास में लोग हैं और वह हमें मार देगा। लेकिन एमिली इस काम के लिए तैयार हो जाती है और ये दोनों यहाँ से खलील के घर की तरफ निकल जाते हैं। यूसुफ पूछने लग जाता है कि तुम एक बार जेल में गई थी तो ऐसा क्यों हुआ था। वो बताती है कि मैं एक लड़के को डेट कर रही थी और वो लड़का मुझे पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसी वजह से मैंने उस लड़के पर हाथ उठा दिया और वो लड़का पुलिस में चला गया, उसी वजह से मुझे कुछ दिनों के लिए जेल में जाना पड़ा। और बातें करते करते वो खलील के घर तक पहुँच जाते हैं। एमिली अकेले ही अंदर जाने का फैसला करती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम अंदर मत आना। और वो घर की डोर बेल बजाती है। डोर बेल बजाते ही यहाँ पर एक आदमी आता है। एमिली बताती है कि मैं यहाँ पर ऑर्डर लेकर आई हूँ। ये आदमी बताता है कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। एमिली बताती है कि ऑर्डर खलील ने दिया था और जब ये आदमी अपना पूरा दरवाजा खोलता है एमिली उसे कट लगा देती है। उसे ये लोग गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं और उसके फोन को ले लेते हैं और उससे पूछते हैं कि अंदर कितने लोग हैं। तब वो कहता है कि 6 या 7 होंगे और अब वो लोग इस आदमी का फोन ले लेते हैं और अंदर जाकर वह सभी लोगों को उसके फोन से ट्रिक करके एक मैसेज करते हैं और सबको बाहर भेज देते हैं, जिसके बाद वह घर खाली हो जाता है और ये लोग छिपकर खलील के रूम में दाखिल हो जाते हैं और वहां पर जाकर पैसों को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहां पीछे से खलील आ जाता है और वह यहाँ पर आते ही यूसुफ के ऊपर हमला कर देता है और यूसुफ बेचारा वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर खलील एमिली के ऊपर भी हमला कर देता है और बोलने लग जाता है कि मुझे तो तुम पर पहले से ही विश्वास नहीं था। और खलील यहाँ एमिली का गला दबाकर उसे मारने लगता है। एमिली के पास में यहाँ एक छोटा सा चाकू था और वह उस चाकू से खलील पर 2-3 बार वार कर देती है और चाकू को गर्दन पर लगा देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने मदद नहीं बुलवा तो तुम्हारा खून बह जाएगा और तुम मर जाओगे, इसलिए मुझे बता दो कि तुमने पैसा कहां पर छिपाया हुआ है। अब कोई और ऑप्शन खलील के पास न होने के कारण वह बता देता है कि पैसा फ्रिज में है और एमिली जल्दी से फ्रिज के पास जाकर पैसे को निकाल लेती है और खलील के पास फोन छोड़ देती है और कहती है कि पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लेना ताकि तुम्हारी जान बच जाए और यूसुफ को लेकर यहाँ से निकल जाती है। यूसुफ की भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसके सर पर चोट आई थी, उसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बह चुका था। यूसुफ कहता है कि प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन एमिली देखती है कि यह लोग गाड़ी की चाबी को तो घर पर ही भूल आए हैं और तब तक यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है और एमिली परेशान हो जाती है। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर यूसुफ से माफी मांगते हुए एमिली अकेले ही वहाँ से भाग जाती है और बस पकड़ लेती है और पैसा लेकर भाग जाती है। अगले दिन पुलिस एमिली के घर पे भी जाती है, लेकिन
एमिली के घर पे कुछ भी नहीं मिलता, ना तो वहाँ पर एमिली होती है और ना ही पैसा होता है। और अब हम एमिली को देखते हैं जो इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चली गई है और वो एक समुंदर के किनारे पर बैठी हुई है और इस बारे में सोच रही है कि मुझे आने वाली लाइफ में क्या करना है, मुझे ये बुरे काम छोड़ देने चाहिए या कंटिन्यू रखने चाहिए। और वो अपना आखिरी फैसला ले लेती है और वह बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करती है और उन सभी को कहती कि तुम सारे लोग 1 घंटे के अंदर $200 छाप सकते हो। यानी अब एमिली इस काम को बड़े स्केल पर करना चाहती थी। अब एमिली इलीगल ही काम करेगी और इसके इसी लाइफस्टाइल को दिखाते हुए यहाँ यह मूवी खत्म हो जाती है।